क्लास 5 का पर्यावरण कार्यपुस्तिका है। पाठ 18 है आवास। गतिविधि 1। अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। इस आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो मकान है ढालदार छत, बेहतर जल निकासी के लिए। जब ढालदार होता है तो वह जल निकल जाता है, उस पर रुकता नहीं है, जिससे मकान भी टिकाऊ होता है। समतल छत, पेड़ पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु जब समतल छत हम बनाते हैं तो उस पर छत पे मिट्टी डाल के गमला में या ऐसे पक्का फर्श बना देते हैं। फर्श के ऊपर मिट्टी डालकर उसमें दोनों साइड से थोड़ा ऊंचा रेलिंग करके उसमें मिट्टी डाल के पेड़ पौधा लगाते हैं या गमला में लगाते हैं। तो समतल छत से पेड़ पौधा लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। लकड़ी के मकान, गर्मी से बचाव। लकड़ी के मकान में गर्मी कम लगती है। मोटी दीवारों वाले मकान, तो मोटी दीवार वाले मकान भी गर्मी से बचाव के लिए बनाते हैं। अब है गतिविधि 2। एक अच्छी आवासीय कॉलोनी में आपके अनुसार क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए लिखिए। तो लिखेंगे एक अच्छी आवासीय कॉलोनी में मेरे अनुसार निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए। 1 में कॉलोनी में सामुदायिक भवन होनी चाहिए। 2 पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। 3 बिजली की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। 4 सड़क एवं नाले की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के लिए पार्क और स्कूल भी होनी चाहिए इत्यादि। गतिविधि 3। अगर किसी व्यक्ति या परिवार के पास आवास नहीं हो तो उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है लिखिए। तो लिखेंगे अगर किसी व्यक्ति या परिवार के पास आवास नहीं हो तो उसे निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे तेज धूप, बरसात और ठंड से सामना करना पड़ सकता है। जंगली जानवर, चोर बदमाश से सामना करना पड़ सकता है। 3 में है पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है इत्यादि। गतिविधि 4। हमारे जीवन में घर का क्या महत्व है लिखिए। मौसम के विभिन्न रूपों यानी तेज धूप, बरसात और ठंड से बचने के लिए तथा जानवर और चोर कॉमा होगा यहाँ, चोर बदमाश से सुरक्षित रहने के लिए पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों और आपदाओं से निपटने के लिए हमारे जीवन में घर महत्वपूर्ण है। गतिविधि 5। मीरा कहती है कि पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता नहीं होती है। आपका क्या विचार है लिखिए। मीरा कहती है कि पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु मेरा विचार है कि पशु पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे भी धूप, बरसात, ठंड, चोर बदमाश, प्राकृतिक आपदाओं से बचना जरूरी है। यहाँ चोर से मतलब है कि उसके बच्चे को ही चुरा ले जाते हैं और उसे मारकर खा जाएंगे। गतिविधि 6। हमें हर जगह अलग अलग घर देखने को मिलते हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं लिखिए। तो लिखेंगे हमें हर जगह अलग अलग घर देखने को मिलते हैं, इनके कारण हैं अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति। 2 में जलवायु। 3 निर्माण सामग्री। 4 वास्तुशास्त्र के नियम। 5 लोगों के रहन सहन का तरीका और 6 में है लोगों की आर्थिक स्थितियाँ इत्यादि। अब चलिए गतिविधि अगला है 7। नीचे दर्शाए गए मिट्टी तथा बर्फ के घर में अंतर लिखिए। यह मिट्टी का घर है और बर्फ है, बर्फ के घर में अंतर लिखना है। प्रश्न है ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं। मिट्टी का घर तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और बर्फ़ का घर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली में देखने को मिलते हैं। प्रश्न 2 है ऐसे घरों की क्या विशेषताएं हैं। तो मिट्टी का घर कम खर्चीला होता है, यह मजबूत, स्थिर और टिकाऊ होता है। यह सर्दी,
गर्मी और बारिश के अनुकूल होता है। बर्फ़ का घर क्या विशेषता है? बर्फ़ का घर लोगों को ठंड से बचाती है। घर वह बर्फ़ का होता है पर वह लोगों को ठंड से बचाती है। इन घरों को क्या कहते हैं? तो मिट्टी का घर बोलते हैं और इसको बर्फ़ के घर को इग्लू बोलते हैं। गतिविधि 8 है। आपके अपने घर से लगभग दूरी वो नाम बताइए। आपके घर से कितना दूरी है बताना है। आपका विद्यालय तो 700 मीटर दूर है, तो विद्यालय का नाम हो जाएगा मध्य विद्यालय पकरी रेवासी। प्रखंड मुख्यालय 4 किलोमीटर दूर है। पुलिस स्टेशन 5 किलोमीटर दूर है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन 6 किलोमीटर दूर है। जिला मुख्यालय 20 किलोमीटर दूर है। पोस्ट ऑफिस 3 किलोमीटर दूर है। पंचायत भवन 800 किलोमीटर दूर है। अस्पताल 7 किलोमीटर दूर है। बाजार 1 किलोमीटर दूर है। उच्च विद्यालय 1 किलोमीटर दूर है। उच्च विद्यालय का भी नाम लिख देंगे। उच्च विद्यालय रेवासी। कॉलेज 10 किलोमीटर दूर है, तो लिख देंगे कॉलेज का कमला बालिका महाविद्यालय। हवाई अड्डा 175 किलोमीटर दूर है, तो लिख देंगे पटना हवाई अड्डा। इसी तरह से लिख देंगे प्रखंड मुख्यालय का नाम लिख देंगे। प्रखंड मुख्यालय रीगा। पुलिस स्टेशन रीगा। नज़दीकी रेलवे स्टेशन रीगा। इस तरह से जो आपके नज़दीक हो वह कितने किलोमीटर की दूरी पर है ये लिखना है और उसका नाम लिख दीजिए। हो गया। अगला गतिविधि 9 है। आप अपनी रुचि के अनुसार एक मकान का चित्र बनाइए। तो ये मकान का चित्र तो खुद बनाना होगा। बच्चे खुद बना लेंगे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।